डिसेंट शो के साथ हाजिर खिदमत है और मैं हूं आपका होस्ट उज़मी। और आज के शो का जो है हमारा टॉपिक है वो पुराने ज़माने के बच्चे और नए ज़माने के बच्चे, पुराने ज़माने के बच्चों के खेल और नए ज़माने के बच्चों के खेल। पुराने ज़माने के बच्चे तख्ती लिखते थे और आजकल के ज़माने के बच्चे टैब पे लिखते हैं। पुराने ज़माने के बच्चे कौड़ा जमाल शाही खेलते थे और आजकल के ज़माने के बच्चे जो खेलते हैं वो मैं बता नहीं सकता। जो इस बात पे तबसरा करने के लिए एक मोहल्ले के बच्चा जो हमारे हर शो में आता है उसको हमने बुलाया है। दानिश मकसूद यहाँ पर मौजूद है, हमारी बहुत अच्छी मॉडल और हमारी को होस्ट जनाब अनम हक मौजूद है और बरकत साहब मौजूद हैं। बरकत साहब जी तबसरा करेंगे। जी मैं पहली शुरुआत करना चाहता हूँ मोअज़्ज़ज़ खातून हज़रात, अगर आप लोग तवज्जो ना दें। एक बच्चे का कहना है या तो हमें मुकम्मल चालाकियाँ सिखाई जाएं, या तो हमें मुकम्मल चालाकियाँ सिखाई जाएं या फिर मासूमों की अलग बस्तियां बसाई जाएं। क्योंकि बच्चा चालाक नहीं होता और जो चालाक होता है वो बच्चा नहीं होता। वो क्या होता है? वो एक होता है बच्चा, वो मैं आपको ऑफियर बताऊंगा, जो 4 टांगों पे चलता है। देखिए बात करते हैं 4 टांगों पे। इन्होंने बचपन में टोकन बहुत खेले हैं। और अच्छे आप अभी भी खेल लो। नहीं हम तो गेम खेल रहे। अच्छा बताइए क्या फर्क है, आप बताइए ना, क्योंकि आप पहले के बच्चे आज के बच्चे क्या बच्चे। हाँ जब आप बच्ची, अब वैसे तो आप अभी भी बच्ची हैं और देखने में भी लगती है और है भी मेरा ख्याल है, लेकिन जब उस वक्त बच्ची और अभी तो वो वाली बच्ची लड़के कहते क्या बच्ची है। उस जमाने में आपके क्या खेलते पसंदीदा खेल? देखिए हम लोग तो मैं जब छोटी थी बाहर हम लोग खेलते थे, लड़के लड़कियां मिक्स खेलते थे। आजकल लड़के लड़कियां एक दूसरे से दूर रहते हैं। क्यों? मैंने ये देखा है, छोटी बच्ची भी होगी ना 5 साल की लड़कियों को देख क्यों कर रही होगी, ये क्या है? और जब हम छोटे थे तो लड़का लड़के साथ खेलते थे, सेंस ही नहीं था कि लड़का है लड़की। लेकिन अच्छी बात है, अभी साइंस है तो ये अच्छी बात है। उस जमाने में जब साइंस नहीं था ना तो फिर साइंस नहीं था। आजकल के बच्चे आज शरीफ है, पता है आपको? कैसे? पहले के बच्चे लड़के लड़कियां साथ खेलते थे, अब अपने अलग अलग खेलते हैं, वो अपने मोबाइल में, ये अपने मोबाइल में। हाँ और होते एक ही दूसरे से राब्ते में। अच्छा बच्चों से कहते हैं अगर तुम झूठ बोलोगे तो जबान काली हो जाएगी, तो ये भी तो झूठ है। हाँ ये भी झूठ है, ये भी झूठ है, ये भी झूठ है। लेकिन बच्चे बड़े तेज हो गए आजकल के, वो जो गेम्स आ गए ना पबजी, ये क्या है, ये सब क्या कहानी है? पबजी में लोग अब दोस्तियां कर लेते हैं, मीटअप रख लेते हैं, अरे शादियां कर लेते हैं जी। बताइए उसकी वैसे नहीं हो रही, उसके लोगों की पबजी पे हो रही है। पबजी खेलना शुरू मैं खेलती हूँ, आप खेलते हैं? मैं आप खेलना शुरू करूंगा। आपको 2 गोले लगेंगे ना आपकी शादी जाएगी। नहीं दो तो वैसे ही मैं पहले लग चुकी है इसके 2 4 हो जाएंगी। 4 हो जाएंगी यार। अच्छा नहीं कहने का बात है, मैं कहता हूँ अगर आपका आज के दौर में आपका बच्चा दिन में भी आराम से सो रहा है ना, तो इसका मतलब है वो चार्जिंग पे लगा हुआ रात की नींद हराम करने के लिए। या छोटे बच्चे की बात, छोटे बच्चे के 7 8 साल 6 साल 10 साल 12 साल ये भी बच्चे ही। छोटे बच्चे तेज कितने हो गए, मोबाइल हाथ में तो सही हो जाते हैं, चुप कैसे रोना शुरू कर देंगे। अंकल एक बात बताएं, आपके जमाने में मासूम बच्चे खिलाए जाते थे ना, अब क्यों नहीं खिलाए जाते? क्यों? क्योंकि अब बच्चे मासूम ही नहीं होते। बच्चे तेज हो गए, बच्चे बहुत तेज हो गए, ज़हनी तौर पे तेज हो गए। क्योंकि जो माएँ जब मतलब उस वक्त जब बच्चा होने वाला होता है उस वक्त जो चीजें यूज कर रही होती है इक्विपमेंट, वो बच्चे के ऊपर असरअंदाज होते हैं। आपको पता है ये पूरा एक पूरी साइकी है। नहीं लेकिन अगर उस जमाने में बच्चे अब देखो फेल भी कम होते थे। मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ते ज्यादा थे, पढ़ते ज्यादा और अब पढ़ते ज्यादा। हाँ एक बच्चा कह रहा है पढ़ना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन पढ़ते हुए घर वालों को यकीन दिलाना, पढ़ना कोई मुश्किल काम नहीं है लेकिन पढ़ते हुए घर वालों को यकीन दिलाना कि मैं पढ़ रहा हूँ, ये दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है। पहले बच्चे होते थे ना वो सबक पढ़ते थे, अब बच्चे पढ़ते हैं। हाँ और पहले जमाने में बच्चे जो है ना वो किताबों में मोर के पर रख दिया करते थे। आप फोन रखे होते हैं? आप फोन रखे हो? आप बताइए ना अपना चूहे के अब्बू, आप बताइए इस बारे में क्या कहेंगे? ये फोन रखते हैं मोबाइल? हाँ रखता हूँ, फोन 2 दफा पकड़ेगा मैं, यकीन करो। अबे मोबाइल उस पर किताब में रखते हैं। मेरी गर्लफ्रेंड ने गलत टाइम पे फोन कर दिया यार। बच्चे ने गर्लफ्रेंड रखी हुई थी, आप देखेंगे तो क्या वो गर्लफ्रेंड कोई बुरी बात है? बच्चे की शेर तो चेक कर। नहीं मुझे कल बता भी देते वो बात नहीं बता रहा, जो मैं बता रहा था। नहीं एक बच्चा कह रहा है काश पढ़ाई जो होती ना, काश पढ़ाई जो होती प्यार की तरह होती, अपने आप हो जाती। और मैं कहता हूँ काश प्यार जो है वो पढ़ाई की तरह होता, पेरेंट्स मार मार के करवाते। करो मिलाओ मेरे नंबर से बात कर लो, उठाइए फोन। अच्छा आज ऐसा मुझे ऐसा लगता है आजकल की एक्टिविटी भी तो अलग हो गई है ना। पहले बच्चों की एक्टिविटी बड़ी थी, बाहर गली में हॉकी खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, घर बनना तो मट्टी में खेलते थे। मट्टी, और वो तो मट्टी में खेलना तो बड़ी अच्छी बात है, मतलब नेचुरल चीज है ये, अच्छी बात। और हम लोग जब छोटे थे तो ऊपर दीवार पे चढ़ के मट्टी के ऊपर जंप मारने वाला खेलते थे, जंपे मारते थे, वो मट्टी यहाँ लगी होती थी पूरी रोड पे आ जाती थी, और फिर वो गड़ा खोदते थे, गड़ा खोद के हाथ मिलाते थे अंदर। और डॉक्टर भी खेलते थे। नहीं वो डॉक्टर ना खिलाया, मैं तो दिन में एक बार खेला, मुझे पता था डॉक्टर की खेल मैं नहीं खेलूंगा क्योंकि भाई अब दिल चाहता तो कोई खेलता, अब खेलता नहीं। हाँ नहीं देखिए बात पता है कि मैं छोटे खेलते थे ये वाला, ये आपके मुंह पे खेलूंगा अभी थोड़ी देर बाद। और एक वो भी खेलते थे वो यूं बना के ऊपर से कूदने वाला, और पिट्टू गरम। खो खो ये पिट्टू गरम कौन करता था? मुझे आज तक समझ में नहीं आया। खुद ही हो जाता था
दोस्त थे। और अभी क्या है कि स्कूल का अभी आपका ऐसा कोई दोस्त है जो स्कूल के जमाने में अब तक आपका दोस्त है, स्कूल के जमाने का जो दोस्त था वो अब तक आपका दोस्त आप लोगों का कोई है? मेरी दोस्त है। कि दोस्त वही अच्छा होता है जो आपके अब्बू को मुतमईन करते हैं, हाँ अंकल कल आपको ये मेरे साथ था। और हमारी गैदरिंग में कुछ दोस्त ऐसे होते हैं, पता क्या हो गया आपके हमारे सब के हम सबकी गैदरिंग में कुछ दोस्त ऐसे होते हैं, यार एक काम करो यार पिज्जा मंगवा लो लेकिन मैं सिर्फ चखूंगा। तो इसका मतलब ये होता है कि मैं खाऊंगा लेकिन पैसे नहीं दूंगा। और एक दोस्त ऐसा होता है जो हमेशा बोलता है यार मैं पैसे घर भूल के आ गया। जैसे मोहल्ले में क्रिकेट होती थी तो टेप का चंदा होता था और बॉल का 2-2 रुपए लिया ना भाई, 2-2 रुपए लिया ना। एक बंदा सबसे आखिर में आता था, उसे पता पैसे हो गया, जब वो देख रहा गली के कोने में से देख रहा हो गया चंदा हो गया, बॉल पे टेप चढ़ गया, अब और एक का बैट होता था उसको अगर डबल आउट कर दो तो बैट नहीं चला जावे हम तो। और एक होता था जान करके जो है ना वो हम बॉल फेंकते वहीं थे, हमें पता था यहाँ बॉल फेंको, यहाँ बॉल फेंको। सही मानों में दोस्त कौन होता है? हमें हाथ से उठा के फेंक दिया करते थे। हाँ, सही मायने में दोस्त कौन होता है? नहीं मैं कह रहा हूँ सही मानों में दोस्त क्या कौन होता है? कौन होता है? लड़की के चक्कर में लड़के के साथ जो दूसरा बंदा जलील होता है ना वो दोस्त होता है। वो होता था गली में पहरा दे रहे हैं, गली में पहरा दे रहे हैं, कोई याद नहीं। बड़ी बड़ी बहना अब तो बहुत मोहब्बत बहुत आसान हो गई है। ये मैसेज आया, पहुंचो गए इधर से ब्लॉक कहीं और टेक्स्ट सुबह 9 बजे का मैसेज गए। अब मैसेंजर होता है मोबाइल में, अब मैसेंजर होता है मोबाइल में। पहले मैसेंजर कौन होता था? छोटा बच्चा। हाँ वाह वाह, छोटा बच्चा। बड़े काम किया आपने। आपने अभी भी कर रहे हैं ना आपने? नहीं हम नहीं कर रहे, आप क्या करें? अच्छा अब तो स्कूलों में ये हो गया कि मोबाइल, पहले था कि मोबाइल लेकर जा रहे थे बच्चे, अब तो मोबाइल स्कूल में नहीं ले जाना चाहिए। अब तो अच्छी बात है, बहुत से स्कूल में ऐसा हो गया कि अब मोबाइल नहीं लेकर जाओ ना, बच्चे क्या क्लास में बैठे हुए लगे हुए। और उस जमाने में मतलब ये कि पिज्जा वगैरह भी जो हमारे जमाने में पिज्जा नहीं होता था। नहीं हम तो रोटी में सालन रख के खाते थे। मोबाइल वाली बात ये तो कुछ भी नहीं है। हमारा एक दोस्त है ना, वो तो मोबाइल पे इसी डाल तस्वीरें खींचता रहता था। हाँ यकीन करो, बाद में भेजते थे व्हाट्सएप पे सब। कौन से स्कूल में पढ़े भाई? इतनी प्यारी मिलती है देख लेते ना। अच्छा स्कूल में एक जमाना ये भी था, हमारी टीचर जो ना हमारा लंच बॉक्स खा जाती थी, फिर कहती थी परी खा गई, बाबा खा गया, झुनबुत खा गया। फिर पता चला ये झुनबुत नहीं बाबा, ये तो चुड़ैल खा गई। ये भी होती थी चुड़ैल खा गई, हम घर में आ गए चुड़ैल। अच्छा आजकल के बच्चे बड़े तेज हो गए, कोई हिसाब लगा के जाते हैं कि लंच बॉक्स में इतनी डबल रोटियां हैं और इतने पापे। और बचपन में ये भी होता, जब नानी हमें कहानी सुनाती थी ना, हम कहानी सुनकर थोड़ी सोते थे, बोर होकर सो जाते थे। अबे सो जाओ, रोज एक ही कहानी। अच्छा नानी अपनी समझ रही है, बच्चे बन रहे हैं, हमें पता था रोज एक ही कहानी। और नानी अपने कॉन्फिडेंस है। और बच्चे इतने समझदार हो गए। परसों की बात है, एक बच्चा आया शॉपकीपर से बोलने लगा, पता नहीं कोई चीज ली थी उसने, वापस में उसके 2 रुपए बचते, तो उन्होंने ना उनका 2 रुपए खुलने नहीं टॉफी देने लगे। बोलने लगे नहीं भाई आप ये मेरे खाते में लिख ले, कल आऊंगा इससे ज्यादा चीज लेके चले जाऊंगा। एक बात समझ में नहीं आई, बताइए कह रहे थे मैं वॉशरूम में बोर होता हूँ तो मैं फोन साथ लेके जाता हूँ। क्यों, क्या करते हैं वॉशरूम में आप फोन? ये ऐसे दिल लगा दो, जो बाल्टी में टप समझ के बैठ जाता है ना आराम से, और हाथ यूं बाहर। पुलिस वाले से मार दी क्यों? पुलिस वाले इसको कह रहे हैं हम दुश्मनों को ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ये क्या कर रहा है, क्यों बंदूकें भेजती क्या? ये वो बच्चा है। हाँ तो यही बोलूंगा ना, मिसालें देते थे ना, मिसालें। और पहले जमाने के मतलब जो वो अपना गेम होते थे फायरिंग, मतलब सिर्फ मुंह से हम आवाजें निकालते थे, यकीन पिस्टल तो होती नहीं थी, प्लास्टिक वाली भी। अब बच्चों के गेम जो है वो सबसे ज्यादा खतरनाक होंगे, छर्रे वाली बंदूकें। वो 14 अगस्त को वो जो बजाते हैं ना, वो बहुत irritating होता है। वो किसी ने मैसेज लिखा था कि जिसने ये बाजा बजाया उसके अलावा सबको 14 अगस्त मुबारक। क्योंकि अच्छा एक बात बताइए, सर्दियों में इतनी धुंध पड़ती है, मेरी समझ नहीं आ रहा ऐसा कौन सा काम करूं जो नजर आ सके। ऐसा सवाल है। आप सीसी कैमरे के सामने कोई काम करें, ऐसा नजर आएगा दूसरे दिन वायरल, और आप दुआ करें कि वो काम नजर ना आए। और फिर करने के बाद दुआ करें। 60 के बाद आदमी सही तरीके से चल नहीं सकता। Yes. तो मेरी 70-80 तक कैसे चलती है? हाँ 70 बताएं 80 तक कैसे जाती है? ये सवाल है बाप। सवाल ऐसे आप कहाँ तक जाएंगी? 70 तो 80 तक चलेगी। अगर भैंस को कल आ जाए तो क्या होगा? क्या होगा? सिंपल, वो खुद ही दूध में पानी मिलाना शुरू कर देगी। आए हाय वो ज्यादा पानी पीना शुरू कर। अच्छा आलम, आपको सबसे ज्यादा कौन सा गेम पसंद था? हाँ जिसमें सिर्फ आप अकेले इन्वॉल्व हो। बचपन में नहीं, बचपन में हाँ, बचपन में ना, बचपन में हाँ, वो खो खो उसमें लोग ज्यादा होते हैं ना, लोग नहीं तो धक्का देते ना, मजा आता है, धक्के पसंद है। अरे ये हम तो यहाँ जिस जगह पे रहते हैं धक्के खाने की आदत डाल, बसों में धक्के, लाइन में धक्के, शॉपिंग मॉल में धक्के, सिनेमा में धक्के 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 धक्के। सही बात है, अब तो धक्का नहीं मिला, मजा ही नहीं आता, आपने धक्का नहीं दिया। नहीं लोगों का ऐसा पॉइंट, अब कुछ लोगों से बहस करने से बेहतर है मैं कहता हूँ रेगमाल साहब अपना मुंह रगड़ लो। अच्छा बरकत भाई बात बताएं, आपने बचपन में कहीं बस में सफर किया है? अरे भाई बस में ही तो किया है, बस में मैंने इतना सफर किया। उसके बाद आप बस में थे या? मैं तो बड़े बड़े मेरे साथ वाकियत हुए हैं। वो बार बार मैं बस में सफर करूँ, बार बार मेरी कौन एक खातून को टच हो रही है, वो कह रही है आप ये हाथ कहीं और नहीं रख सकते। मैंने कहा अब तो तू कहीं बुरा ना मान जाए। नहीं वैसे तो ऐसे मान जाते हैं। बस में मैं खड़ा हूँ,
अब मुझे अच्छा था, बस मैं खड़ा मार रहा, मेरा हाथ जो है ना वो खातून को टच हो रहा है। वो कह रही है आप देखिए आप ये जो कर रहे हैं ना ठीक नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा मैं इतने रश में इतना ही ठीक कर सकता हूँ। अच्छा बस में सीन बड़े होते थे, एक बंदा इतर लगा के चढ़ गया, एक बंदा परफ्यूम लगा के चढ़ गया, एक बंदा बगैर परफ्यूम के, और जो वो मिक्स होके जो मिक्सचर बनता था, ओए होए होए दिमाग, और गर्मी, हाँ तेल लगा, गर्मी सब, इधर से बदबू उधर से बदबू, उधर धुआं उधर मट्टी, क्या भाई क्या माहौल होता है पुराने जमाने। हाँ देखा है पहली बार साजन की आंखों में। चलिए भारत प्रोग्राम का खत्म हो गया माशाल्लाह, ये भी बड़ी पुरानी है भाई। हाँ मैं यही निकालना चाह रहा था, समझ। अच्छा 12 प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया है, लेकिन ये है कि यार पुराना मतलब पुराना दौर पुराना था, आपका दौर आ गया, अब दौर के साथ चलना चाहिए। एक आखिरी बात, अब ये ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, हम अब आगे वाले जनरेशन को ये बोलेंगे कि हमारे दौर में टीचर पढ़ाया करते ना लाइव, अब तो हाँ ये तो है। सही, इस बात का मकसद भी बता दीजिएगा जब जी। तो चले जी, अपने अपने बचपन में, अगर आपका बचपन कहीं भी हो, इस मुल्क में हो बाहर हो, पुराने जमाने का बचपन अलग था, अब जमाने का बचपन अलग है, उसी के साथ साथ चलना पड़ता है, वक्त के साथ साथ चलना पड़ता है, दौर के साथ साथ चलना पड़ता है। लाइफ को एंजॉय कीजिए, बस जिस हाल में भी रहें खुश रहें, एंजॉय कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को बरकत उज़्मी की हरकत को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।